नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय मथुरा में विकास की गंगा बह रही है और लगातार जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े पौराणिक स्थल हैं उनका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। चाहे वो कुंड हो, चाहे वन हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण से जुड़े वो साक्ष्य हों जो कभी साक्षी बने हों भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की। लेकिन इस सब के बावजूद भी कुछ ऐसे स्थान अभी भी शासन और प्रशासन की नज़रों में नहीं हैं जो उसी इतिहास के साक्षी हैं और भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के सबसे प्रमुख स्थानों में से एक हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मामा कंस के अखाड़े की। बिल्कुल सही सुना आपने, मामा कंस का वही अखाड़ा जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को करते हुए मथुरा आए और आकर भगवान श्री कृष्ण ने मामा कंस को ललकारा है और इसी स्थान पर सल तोसल चांडुल मांडुल जैसे पहलवानों का वध किया, जिसके बाद में यहाँ पर मौजूद जो बताया जाता है कि मामा कंस का सिंहासन था, उस सिंहासन पर बैठे हुए मामा कंस की चोटी पकड़ के ऊपर से मामा को नीचे गिराया है और अखाड़े में मारते हुए लेकर आ गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ठीक सामने ये लीलाओं का चरित्र करते हुए यहाँ की प्रतिमाएं हैं। लेकिन ये स्थान आखिर संरक्षित क्यों नहीं हो पाया? आखिर अभी भी क्यों शासन और प्रशासन की या फिर जो यहाँ पर लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं उन अधिकारियों की नज़रों से अछूता है? इस बारे में बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद व्यक्तियों से बात करना चाहेंगे जो कि इस समय मौजूद है मेरे साथ में। सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? धन्यवाद। जय श्री राम। मेरा नाम कृष्णकांत उर्फ शामू चौबे टीले वाले। मेरे बाबा महाराज इस अखाड़े के उस्ताद हुआ करते थे। इतिहास में यहाँ पर केवल एक ही उस्ताद हुए हैं जिनको उस्ताद की पदवी मिली थी। उनका नाम स्वर्गीय उस्ताद मकसूदन जी टीले वाले। मैं उस परिवार को बिलोंग करता हूँ। बात की जाए लगातार हो रहे विकासों की, तो इस स्थान पर यदि बात करें विकास की, तो किस प्रकार का विकास यहाँ पर होना चाहिए? क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर प्रत्येक मथुरा में आने वाले दर्शनार्थी की इच्छा होती है कि अगर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी जो स्थान हैं या जो पौराणिक स्थल हैं या जो उनसे लीलाओं से संबंधित स्थान हैं उन पर जरूर जाना चाहिए। जैसे कंस का किला है, आज वो भी संरक्षित नहीं कह पाऊंगा उसको भी, क्योंकि उसमें कुछ भी कार्य नहीं हुआ है, वो भी ऐसा ही पड़ा हुआ है एक मल्ले में के टीले में बताया हुआ। ऐसा ही सेम ये स्थान है कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल जो आसपास क्षेत्र में पूरे कांटे उगे हुए हैं। और ये क्षेत्र कितना है लगभग? ये सबसे पहले तो ये 95 डेसिमल यानी समथिंग 1 एकड़ जमीन यहाँ पर संरक्षित है। इसका इतिहास ऐसा है, धार्मिक तथ्य से जब भगवान ने अपने मामा को मारा था तो आज की भी डेट में अगर हम दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव टकराएंगे तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी। साउथ पोल और नॉर्थ पोल टकराएंगे। ऐसे ही जब 6 साल के 6.5 साल के भगवान ने अपने मामा को मारा तो दोनों भाइयों में युद्ध होने लगा। वो कहता है मैंने मारा, वो कहता है मैंने मारा। ये सर्वविदित है, बताने की बात नहीं है। लेकिन आप कहते हैं प्रमाण, तो सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जब दोनों भाइयों का मामा को मार लिया, दोनों भाइयों को युद्ध होने लगा, तो उसके बाद में महादेव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है धरती पे। तो भगवान भोलेनाथ स्वयं धरती फाड़ के प्रकट हुए। रंग है, रंग है, रंग है और दोनों भाइयों का रंग है, ये कहते हुए उन्होंने दोनों भाइयों का न्याय किया कि बलराम आप बलि, आपने बल से मारा, कृष्ण आप छलिया, आपने छल से मारा। दूसरा प्रमाण जो अपन कहते हैं कुब्जा सी वही दासी, जो 8 जगह से टेढ़ी थी, जो कंस का तेल फुलेल करती थी, उसका भी कुब्जा कृष्ण का एकमात्र मंदिर यहां से करीब 500 मीटर दूर आज भी विद्यमान है, वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। अब बात करते हैं इस ऐतिहासिक स्थल की। जैसा कि अभी बात चल रही थी, आपने पूरा इतिहास बता दिया है, किस प्रकार से इसका इतिहास हुआ, कैसे यहाँ पर जमीनों में फेरबदल हुए थे, किस प्रकार से यहाँ पर अधिकारों की बात की जाए तो कैसे कैसे इनको अधिकार मिले हैं। अब बात की जाए इस स्थल के संरक्षित होने की, तो किस प्रकार से प्रयास करने चाहिए ताकि एक बार फिर से शासन और प्रशासन जो इस समय पर समूचे मथुरा वृंदावन में जो ऐसे स्थल हैं जिनकी पहचान की जा रही है उनको विकास कर रहे हैं। मुझे तो जो तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष हैं उनकी निष्ठा पे ही संदेह जाता है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। क्यों? जब वो गांव देहात के तो छोटे छोटे कुंडों को संरक्षित और देख रहे हैं, जो शहर के बीचों बीच है जहां प्रतिवर्ष इतना विशाल भारतवर्ष का मेला लगता है, वो उपाध्यक्ष महोदय की नजर में आज तक क्यों नहीं आया? फिर कुल मिला के फिर मैं वही अपनी जहां से मैंने बात शुरू की थी कि जो हमारे समाज के चंद दलाल और चाटुकार लगे हुए हैं, या तो उन्हें वो गुमराह कर रहे हैं, वो या तो
जो फलानी योजना पे और ढिमकी योजना पे जो शिष्टाचार में लगे रहते हैं उनके पीछे, या तो वो उनको गुमराह कर रहे हैं। चलिए बात की जाए, जैसा कि आपने कहा मतलब कुछ लोग लगे हुए हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन यदि मौका मिलता है आपको अपनी बात रखने का उनके सामने, तो किस प्रकार से कहना चाहेंगे, क्या विकास कराना चाहेंगे? मेरा तो सबसे पहले शासन से आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो तीर्थ विकास ट्रस्ट है उसको एक विनम्र निवेदन है कि ये नाले की साइड से कम 18-18, 20-20 फुटा भाटाओं का एक दीवार चिनवा दी जाए एल साइड में, जो जमीन आज की डेट में संरक्षित है। उसके बाद में यहाँ पे मलबा डल के यहाँ बढ़िया साफ सफाई हो, बढ़िया पौधे लगें, यहाँ थोड़ा सा कुछ ऐसी जीवंत झांकियां बने, कुछ बैठने उठने को बने, कि जिससे आज भी शहर के बीचों बीच इतनी अच्छी जगह नहीं है। अगर सरकार इसको संरक्षित करती है तो धार्मिक तो हम उसको बचा पाएंगे ही, उसके बाद में एक हम अपनी शहर की जनता को उठने बैठने घूमने फिरने वॉकिंग वगैरह दर्शन मेला के लिए जगह भी दे पाएंगे हम। तो देखा दर्शकों, आपने एक बार फिर से अभिनव निकल पड़ा है उस मुहिम की ओर जिसमें ब्रज के सभी संरक्षित स्थानों को बताने का और उनका विकास कार्य कराने के लिए जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं उनसे बात करेंगे आखिर कौन कौन से स्थान ऐसे हैं जो कि उसी समय से लीलाओं के गवाह बने हुए हैं, साक्षी बने हुए हैं, लेकिन मौजूदा अभाव में जो आज आप स्थिति देख पा रहे हैं, यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई भी मदद इनको नहीं मिल पा रही है। और शायद यही कारण है कि आज ये अपनी दुर्दशा पर, या कहूँगा कि अवहेलना किए जाने पर आंसू बहा रहे हैं। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी शासन तक ये बातें पहुँचती हैं कि शहर के मध्य में विराजमान ये कंस का अखाड़ा उनकी नज़रों में आता है और यहाँ पर भी जो विकास कार्य किए जाने हैं वो जल्द शुरू हो चुके हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गौरव के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज। Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University for excellence in life.